Hello बच्चों, let's see the question and the question says that which is the triploid tissue in a fertilized ovule? How is triploid condition achieved? तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला पोर्शन एक पिस्टिल का ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। और फिर ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों? इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और नीचे ये वाला जो पोर्शन है टोटल, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ओवरी के अंदर, ये बेसिकली क्या है? ये ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर ये छोटा सा वाला ये जो रीजन आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली है क्या? ये एम्ब्रायो सैक है ना बच्चों? इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। अब देखो, एम्ब्रायो सैक के अंदर ये वाला बीच वाला जो रीजन है, ये बेसिकली क्या है? एंटीपोडल सेल है। क्या है? एंटीपोडल सेल है। और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है ना बच्चों? सेंट्रल सेल। और फिर इधर हमारे एक सेल आ गए, और इधर नीचे हमारे कौन आ गए बच्चों? साइनर्जिड्स आ जाते हैं, साइनर्जिड्स आ गए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये क्या है? ये पोलन ट्यूब है जो मेल गैमेट को कैरी करके लेके आ रहा है। वेरी गुड। अब वो माइक्रोपाइलर एंड से वो आके घुसा किसके अंदर? एम्ब्रायो सैक के अंदर। माइक्रोपाइलर एंड से वो पोलन ट्यूब, जो ये पोलन ट्यूब आ रहा था, वो आके यहाँ से घुसा। जब पोलन ट्यूब सेल के अंदर घुसेगा तो पोलन ट्यूब के पास क्या होगा? पोलन ट्यूब हैव दो मेल गैमेट, इनके पास क्या होते हैं? हैव टू मेल गैमेट। टू मेल गैमेट इसके पास होता है। जो एक मेल गैमेट है, जो क्या है? एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? एक एक सेल के पास, एक एक सेल के पास फर्टिलाइज करेगा। और एक मेल गैमेट एक एक सेल के साथ फर्टिलाइज करके क्या फॉर्मेशन कराएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, ये जो है ये एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। और ये जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, क्योंकि मेल गैमेट कैसा होता है? जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। मेल गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉयड। एक सेल कैसा होता है? हैप्लॉयड। तो जाइगोट भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये आपका एक जाइगोट का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब दूसरा जो मेल गैमेट है, दूसरा जो मेल गैमेट है वो किसके साथ आगे फर्टिलाइज करेगा? सेंट्रल सेल के साथ आगे फर्टिलाइज करेगा। और बच्चों हमें पता है क्या कि सेंट्रल सेल के पास क्या होता है बच्चों? हमें तो पता ही है, सेंट्रल सेल हैव टू पोलर न्यूक्ली। सेंट्रल सेल हैव टू न्यूक्ली, दो न्यूक्ली इसके पास होता है। तो मतलब अगर हम देखें कि मेल गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। मेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। और सेंट्रल सेल भी, सेंट्रल सेल कैसा स्ट्रक्चर है? सेंट्रल सेल हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक से लिखो ये वाला पार्ट, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो सेंट्रल सेल जो होता है वो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड स्टेज है। कैसा स्टेज है? हैप्लॉइड प्लस आपके हैप्लॉइड स्टेज है हमारे सेंट्रल सेल, है ना बच्चों? तो मतलब इससे जो बनेगा वो क्या होगा? आपके एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का क्या प्लॉइडी होगा बच्चों? क्या प्लॉइडी होगा? ट्रिप्लॉइड। क्या प्लॉइडी होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। क्यों? हैप्लॉइड है मेल गैमेट, सेंट्रल सेल एन प्लस एन कंडीशन मेंटेन करके रखता है। एन प्लस एन मतलब हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, दो न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक न्यूक्ली और ये एक न्यूक्ली, मतलब दो न्यूक्ली, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या बना? ट्रिप्लॉइड कंडीशन बना लिया। अब देखो बच्चों इधर देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली साइनर डीजेनरेटिंग साइनर्जिड्स के बारे में बात कर रहा है। ये क्या है? डीजेनरेटिंग, हमारे डीजेनरेटिंग साइनर्जिड्स है। डीजेनरेटिंग साइनर्जिड्स है। और फिर ये वाला जो हमारा पार्ट है बेसिकली वो हमारा क्या है? ये वाला पार्ट हमारा जाइगोट वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमारा जाइगोट वाला पार्ट है। फिर इधर आप जो देख रहे हो ये हमारे क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और फिर ये बीच में हमारे पास क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और नीचे हमारे इधर कौन प्रेजेंट है? डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल। क्या है? डीजेनरेटिंग एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चों हमने क्या देखा? विच इज ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल पे ट्रिप्लॉइड टिश्यू कौन है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और आप बोल सकते हो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ये आप बोल सकते हो। एंड हाउ दिस कंडीशन अटैच, हाउ दिस कंडीशन अचीव,
By fertilizing one male gamete with the central cell, it will lead to form the endosperm that is diploid in nature. वो कैसे नेचर का है? ट्रिप्लॉइड नेचर का है. तो बच्चों हमने क्या देखा? Which is triploid tissue in a fertilized ovule? हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड इन नेचर का. How this triploid condition achieved? By fertilizing one male gamete with the central cell, it will lead to form क्या? एंडोस्पर्म जो बेसिकली ट्रिप्लॉइड नेचर के होते हैं. कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉइड नेचर के. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बना? हमारे एक मेल गैमेट जब सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज किया तब जाके बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.